हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल एम फॉर टीचिंग, जिसमें आपको ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग जॉब्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड होता है और आगे भी होता रहेगा। बस आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो हमारी पिछली ही वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें मैंने सीटेट पेपर 2 एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड और टीजीटी के लिए साइंस के बाकी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। सो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। The gas which forms carboxyhemoglobin in the blood causing suffocation is, यानी कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, वह कौन सी गैस है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड लास्ट वन इज नाइट्रोजन। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है जिससे हमारा दम घुट सकता है, जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। द गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर दैट कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट आर, यानी कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधाधर पर प्रभाव का कारण होती हैं, तो वो कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। सेकेंड ऑप्शन इज नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। थर्ड ऑप्शन है मीथेन, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हैं जो ग्रीन हाउस पर इफेक्ट डालती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अ साइंस टीचर इज इंटरेस्टेड टू फोकस मोर ऑन एक्विजिशन ऑफ प्रोसेस स्किल by the learners, which of the following combination of methods of teaching should be preferred by her to achieve the objectives, यानी कि एक विज्ञान शिक्षिका शिक्षार्थियों द्वारा प्रकम्पन कौशलों के अर्जन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहती है, उसे निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके या प्राप्त कर सके। ऑप्शन है आपके सामने असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग मेथड, यानी कि दत्त कार्य कम प्रश्न पद्धति। सेकंड ऑप्शन है लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, व्याख्यान कम चर्चा पद्धति। थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट कम लेबोरेटरी मेथड। थर्ड ऑप्शन है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति एंड लास्ट वन इज लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, व्याख्यान कम निर्देशन पद्धति। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो लेक्चर कम डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है, यानी कि व्याख्यान कम निर्देशन मेथड है, वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण मेथड होता है जिससे कोई भी शिक्षिका साइंस के किसी भी मेथड यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट किसी भी कार्य के अंदर बच्चों की रुचि पर फोकस कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल इन स्टूडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त माना जाता है या सबसे महत्वपूर्ण जो एसेंशियल पॉइंट है वो माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने कंडक्टिंग साइंस क्विज, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। थर्ड ऑप्शन है कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड्स, विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करना एंड लास्ट वन इज परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, यानी कि प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंडक्टिंग साइंस क्विज यानी कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना ही एक सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त फायदेमंद कौशल विकास करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। विच वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पॉइंट है आपके सामने, यानी कि ऑप्शंस टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है टू रिमेंबर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिकों खोजों का याद कराना। थर्ड ऑप्शन है टू लर्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फॉर्मूले, महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्रों को याद कराना एंड लास्ट वन इज टू डेवलप प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, या अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों का हल करने में निपुणता विकसित करना। सो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि द डेवलपमेंट प्रोफिशिएंसी इन सॉल्विंग एक्सरसाइज गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर, यानी कि प्राथमिक यानी कि
प्राइमरी लेवल पर हमें क्या करना है कि अध्याय के अंत में जो भी एक्सरसाइज या अभ्यास दी गई होती है उसे बच्चों को बताना है कि कैसे हल करना है उस चीज़ को, कौन कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से हल होंगे, या उसके अंदर जो कमी आ रही है, जो कठिनाई आ रही है बच्चों को, उन चीज़ों को बताना है। तभी उनके अंदर साइंस यानी कि विज्ञान शिक्षण के प्रति विकसित हो सकता है, यानी कि विकास हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस में गिवन ड्यू एम्फेसिस इन ऑर्डर टू, यानी कि विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जाता है। अब ये देखना है प्रायोगिक कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, इम्प्रूव द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने। सेकेंड ऑप्शन है द हेल्प द स्टूडेंट डेवलपमेंट द हैबिट ऑफ मेंटेनिंग रिटर्न रिकॉर्ड्स, लिखित रिकॉर्ड याद रखने की आदत का विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है की प्रॉपर चेक ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरीके से जांच करना। एंड लास्ट वन इज हेल्प द स्टूडेंट वेरीफाई द थियोरिटिकल, यानी कि सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कीप प्रॉपर चेक ऑन पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ स्टूडेंट। हमें क्या करना है कि विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरीके से जांच करनी है, तभी उनके प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है, तभी उस चीज़ में वो विकास कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रोजेक्ट मेथड इज टीचिंग ऑफ साइंस इज सुटेड मोस्ट ऑफ, यानी कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी चीज़ें हैं। ऑप्शन आपके सामने, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट इन साइंस, यानी कि विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है एनहेंस न्यूमेरिकल एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की अंक संबंधी योग्यताओं को सन्मुख करना। थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेंथन रीजनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की तर्कना कौशल को दृढ़ करना। एंड लास्ट वन इज प्रमोट साइंटिफिक मेथड ऑफ वर्किंग, कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना है कि स्ट्रेंथन रीजनिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, हमें विद्यार्थियों की तर्कना कौशल को दृढ़ करना है, उसको विकास करना है, उसको विकसित करना है, तभी जाके परियोजना पद्धति सबसे महत्वपूर्ण मानी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन टीचिंग ऑफ साइंस रेफर्स टू, यानी कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम डैश की ओर संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन है आप सभी के सामने, अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर रीडिंग मटेरियल टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराना। लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग एडिशनल एकेडमिक हेल्प टू वीक स्टूडेंट, कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराना। सो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आप सभी के सामने फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अप्लाइंग डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मूले इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हमें क्या करना है कि समस्या समाधान में विभिन्न गणितीय सूत्रों का अनुप्रयोग करके बच्चों को रचनावाद उपागम की ओर संकेत करना है, उनका ध्यान आकर्षित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द साइंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन का एक मुख्य विशेषता है, की एक मुख्य विशेषता है। ऑप्शन है इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। थर्ड ऑप्शन है इट इज़ एम्ड एट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकसित करना है या विकास करना है। लास्ट वन इज इट इज़ एम्ड एट एनहेंसिंग प्रैक्टिकल स्किल, इसका उद्देश्य है कि प्रायोगिक कौशलों को सन्मुख कराना है। सो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ अ डायग्नोस्टिक इन नेचर, यह किस नेचर यानी कि किस प्रकृति की है, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, समेटिव असेसमेंट इन साइंस शुड मेनली फोकस ऑन, यानी कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल दिया जाना चाहिए। अभी हमने पिछले किस क्वेश्चन के बात की थी, हमने
फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि FA की बात की थी, अब यहाँ पर आ रहे हैं हमारे समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन को किस बात पर बल दिया जाना चाहिए। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगी, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन है टेस्टिंग ऑफ मेनली द प्रैक्टिकल स्किल्स, मुख्य रूप में प्रायोगिक कौशलों का परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करना। थर्ड ऑप्शन है असेसिंग ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कौशलों का आकलन करना। एंड लास्ट वन इज डायग्नोसिंग द एरिया ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करना। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संकल्पनाओं का परीक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस इज एट, यानी कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, अब इसके अंदर लिमिट पूछी गई है। ऑप्शन है द स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क, विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है। सेकेंड ऑप्शन है इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मैथड, यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। थर्ड ऑप्शन है नॉलेज इज नॉट एक्वर्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर, ज्ञान को क्रमिक रूप में अर्जित नहीं किया जा सकता। लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन वेरीज सब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड, विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा वन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। द स्टूडेंट हैव टू परफॉर्म एक्सेसिव मेंटल एंड फिजिकल वर्क, क्या करना पड़ता है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है हमारी परियोजना पद्धति के लिए, इसीलिए इसको एक लिमिट माना गया है, इसी को एक लिमिटेशन माना गया है इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। असेसमेंट इन साइंस शुड फोकस मोर ऑन टेस्टिंग द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट टू, यानी कि विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। और ऑप्शन है आप सभी के सामने, स्टेट द फैक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ साइंस करेक्टली, यानी कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों को सही रूप में बताना। सेकंड ऑप्शन है आप सभी के सामने, अप्लाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू अनफैमिलियर सिचुएशन इन एवरीबडी लाइफ, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाना। थर्ड ऑप्शन है आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्नों के उत्तर देने। एंड लास्ट ऑप्शन इज बी सफिशिएंटली इक्विप्ड फॉर हायर लर्निंग, यानी कि उच्च अधिगम के लिए पर्याप्त रूप में सक्षम होना। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, अप्लाइंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू अनफैमिलियर सिचुएशन इन एवरीबडीज लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाना, हमारा इस बात पर बल दिया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चन जो आज कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक विच विल बी रिलेटेड बाय स्पेशल कंटेंट फॉर TGT सीटेट पेपर 2 B.Ed के लिए, जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके अंदर मैं सोशल स्टडी यानी कि SST के क्वेश्चंस को रिपीट करूंगी, यानी कि उनको एक्सप्लेन करूंगी। जब तक के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।